हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल एंड दिस इज पंकज कुमार। आई मीन पीके सर 888 ओके यू नो व्हाट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको जानते हो, आप जानते हो ना, क्या जानते हो कि हम पी ब्लॉक शुरू कर रहे हैं और हमने कर भी दिया। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। जो दूसरा लेक्चर है वो आज हम करने जा रहे हैं। जो दूसरे लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 15 ओके। उसमें से आज हम 3 पे बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट किन किन से रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं। तो क्या तैयार हो? तो तैयार हो तो लाइक कर दो। लाइक नहीं करोगे? अरे मोहित जरा इधर आना डंडा लेके। कर दिया ना, वेरी गुड। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, सो प्लीज लाइक कर दो। और तो लाइक कर दिया तो अब हम स्टार्ट करेंगे। और वन मोर थिंग, कॉपी पेन पेंसिल। और वन मोर थिंग, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है तो क्या करना है, आपकी जो बुक है उसमें हाइलाइटर ले लेना, ओके, येलो वाला मेरा फेवरेट है, ओके। तो वो ले लेना और उससे क्या करना, लगाते रहना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से एनसीईआरटी बुक निकाल दो, ठीक है। और मेरे साथ स्टार्ट करो। तैयार हो ना? चलो स्टार्ट होकर आते हैं। तो पहला टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है? जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो सर। पहला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से रिएक्शन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 15 लिखेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 लिखते हैं। ग्रुप नंबर 15 कौन सा है? ग्रुप नंबर 15 होते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये हैं, ओके। जल्दी से देखो, नाना, इसको देखो निमोनिक है, याद कर लेना, ठीक है। लिख लो इसको फटाक से लिखो। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। सब बीमार, तुम बीमार नहीं, सब बीमार, ओके। तो अब देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं। देखो कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं, ये हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हैलाइड्स देखेंगे, ये बना देता NH3, ये बना देगा PH3, ASH3, और ये बना देगा एंटीमनी H3, और ये बना देगा बिस्मिथ H3। ये बना दिया हमने कुछ हैलाइड्स, ठीक है। ये हैलाइड्स, तो सबसे पहले हैलाइड्स तो बन गया। क्या कैसे बना? ग्रुप नंबर 15 ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी और हैलाइड बन गया ना। यस, सबको समझ में आ गया इतना। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि हैलाइड कैसे बनते हैं, ओके। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान से देखना। हाँ, सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि जो ये है, ये जो हैलाइड हैं सारे, ये सारे लुईस, देखो ये क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस। अब लुईस बेस किसे कहते हैं? देखना, विच हैज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच हैज, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। तो इनके पास, सबके पास लॉन पेयर होता है। देखो मैंने दिखा दिया सबको लॉन पेयर। सर ये लॉन पेयर कैसे आया? आपको कैसे पता इसमें लॉन पेयर होता है करके? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये देखो NH3, ओके, हमने किया। हमने सबसे पहले क्या किया? एटॉमिक नंबर लिखा नाइट्रोजन का, ओके। कितना हुआ? 1s2, 2s2 एंड 2p3। हुआ नहीं हुआ? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। बताया ना? यस। आगे समझ में ना? यस। अब देखो, ये वैलेंस सेल होती है। जो लास्ट वाली सेल होती है उसे क्या बोलते हैं हम? वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया है, यहां पर कौन सी स्टेट हो गई? मेरे प्यारे बच्चों ने बताया यह है ग्राउंड स्टेट सर, ओके। तो हमने इसका बना दिया। केवल वैलेंस सेल का बना रहे हैं हम, ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? हम बना रहे हैं सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हमने कुछ नहीं किया। ये मत पूछना इसका क्या करेंगे भी। क्या हमारी जो सारी रिएक्टिविटी होती है ना, वो वैलेंस सेल पे अटैक होता है ना। जब भी कभी अटैक होता है तो कहां पर होगा? बॉर्डर पे होगा ना। जो लास्ट वाली सेल है, लास्ट वाली सेल पे होगा। अंदर वाली सेल तो सेव रहेंगे ना, बची रहेंगे इसे दुबक के, हैं। तो देखो अब ध्यान से क्या करना है। ये हो गया। अब इसके बाद कौन सी स्टेट होती है? एक्साइटेड स्टेट होती है, बट यहां पर कोई जरूरत नहीं है एक्साइटेशन की, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब सीधे स्टेट कौन सी आ जाएगी? हाइब्रिड स्टेट। कौन सी आ गई? हाइब्रिड, हाइब्रिड स्टेट, ओके। तो हाइब्रिड स्टेट में देखो क्या होता है,
ये सारे ऑर्बिटल क्या हो जाती है, मिल जाती है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, जल्दी से बता दो। हाइब्रिडाइजेशन होता है द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये और इसके बाद ये बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग किससे करेंगे सर, किससे बॉन्डिंग करेंगे हमको पता है सर, ऐसे बार बार मत बताया करो आप, हमको सब आता है। हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन से। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया सर, sp3 हो गया, एक s की p3। ये तो अब देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए सर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर कितने हो गए, लॉन पेयर बताओ सर, एक ही तो लॉन पेयर है। लॉन पेयर किसे कहते हैं, फिर से बताता हूं, लॉन पेयर होते हैं ना जो बॉन्डिंग नहीं करते हैं। लॉन पेयर किसे कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं। तो अब देखो यहां पर दिख रहा ना तुमको, लॉन पेयर एक है। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स हैं ना, सबके पास एक एक लॉन पेयर है, और सबके पास एक एक लॉन पेयर है, तो जिसकी वजह से क्या है, वो लुईस बेस है। कीप इन माइंड, क्वेश्चन आता है कि अमोनिया NH3 लुईस बेस क्यों है, सो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज इट हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताना पड़ेगा, इट हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई अमोनिया इज अ लुईस बेस। और अगर उसके पास नहीं होता तो वो क्या होता, लुईस बेस नहीं होता। ओके, अब लुईस बेस आ गया तो लुईस एसिड किसे कहते होंगे, जल्दी से बताओ। लुईस एसिड उसे कहते हैं जो लॉन पेयर को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो। अब लॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, खाली खाली ऑर्बिटल। और खाली ऑर्बिटल किसके पास होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। तो कीप इन माइंड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड होंगे, और जिनके पास लॉन पेयर्स होंगे वो उनको क्या बोलेंगे हम, लुईस बेस बोलेंगे। समझ में आ गया ना, वेरी गुड, लाइक कर दो। यस, अब आ जाओ। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया इसका नेचर ये होता है करके, इसको जल्दी से नोट कर लो। अगर आता है तो हाईलाइट कर लेना बुक में। ओके, येलो वाला हाइलाइटर लगा देना फटाक से, जल्दी से, मेरा फेवरेट है। इसको हटा देते हैं। चलो तुम चले जाओ मेरे प्यारे, इसको भी नोट किया होगा आपने। यस, ये तो 11th में पढ़ा भी होगा हमने, लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं करके। ठीक है, अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा। अब सर ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है कि अगर आपको टेम्परेचर दिया और आप क्या हुए, स्टेबल रहे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वो स्टेबल है, यानी वो रिएक्टिव नहीं हो रहा, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो वो थर्मल स्टेबल होता है। जैसे कि हमारा हाथ, जैसे मम्मी का हाथ, मम्मी रोटी कैसे बना देती है, हाथ से, उनको चिमटे की जरूरत नहीं पड़ती ना, लेकिन हमको पड़ती है ना। तो हमारी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है। मम्मी की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी मम्मी ज्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर जाती है और हम टेम्परेचर पे ज्यादा करने पर काम नहीं कर पाते हैं। तो देखो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करती है पता है, डिक्रीज करती है। इसको जल्दी से लिख लो, डिक्रीज करती है। ये देखो किसके हाईलाइट, ग्रुप नंबर 15 कौन कौन से होते हैं, नाना, पार्टिकल, एसोरिया, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, एंटीमनी, ये वाला मनी नहीं है, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है वाला पैसा नहीं है, एंटीमनी है। ओके, यस, ये मनी के खिलाफ है। तो थर्मल स्टेबिलिटी समझ में आ गया ना कि व्हेन यू गो टॉप टू बॉटम, when you go top to bottom, the thermal stability will decrease top to bottom, means कि bismuth halide, okay, bismuth halide is more reactive than ammonia, अब देखो एक और चीज, यहां पर एक और चीज बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है देखते हैं। ये अब इसमें से देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं पेपर में। ठीक है, इसमें बुक में भी है, जल्दी से हाईलाइट कर दो वहां पर। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नोट्स बनाना है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बुक में लिखा है उसको ऑलरेडी उसी को नोट करना उतना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन हाईलाइट जल्दी कर लेना। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सबसे अच्छा है इसमें से देखना है। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट देखो, रिडक्शन कैसे कैसे होता है देखो, पहले यहां देख लेते हैं हम रिडक्शन। ओके, रिडक्शन, एक तो क्या होता है, रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव द
ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, एडिशन होता है। ये दो क्राइटेरिया हमारे पास, ओके। एक और क्राइटेरिया है हमारे पास, क्या, वो इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में कौन कौन सा होता है, क्या होता है वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्राइटेरिया है कुछ, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हम डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं, बिकॉज जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पर ऑक्सीजन वाला नहीं लगा सकते ना, और जहां पर हाइड्रोजन है तो वहां पर हाइड्रोजन वाला लगा सकते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है तो फिर हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन वाला क्राइटेरिया। यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा तो वहां पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। कीप इन माइंड द 3 क्राइटेरिया ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इफ यू नो द criteria of the oxidation, then you can calculate the criteria of the reduction, because both are vice versa, okay, both are just opposite to each other, okay. So as you know that where there is a reduction, obviously there is a oxidation, understand, very good। अब देखो यहां पर, अब मैंने अभी बताया, क्या बताया था मैंने, अगर तुमको एक चीज याद है ना, थर्मल स्टेबिलिटी, उससे यहां से ये याद हो सकते हैं। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है यानी ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, जल्दी से ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन निकाल देगा, ओके, हाइड्रोजन निकाल देगा। हाइड्रोजन निकालेगा तो हाइड्रोजन किसी को देगा, और उसने हाइड्रोजन ले लिया, उसने हाइड्रोजन ले लिया, क्या हुआ उसका बताओ, रिडक्शन हुआ ना। तो सबसे अच्छा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये होता है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो फिर से यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये क्या होती है। और यहां पर ऐसे भी लिख देते हैं, देखो अगर हमको ये लिखना है H3 सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा, एंटीमनी हाइड्राइड, ओके, और फिर क्या लिख देंगे हम, आर्सेनिक हाइड्राइड, ये हो गया। और फिर आप ये, और लास्ट में अमोनिया। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बिस्मिथ हैलाइड्स। समझ में आया ना, वेरी गुड, ये भी कंप्लीट समझ में। इसको इरेज करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमें एक क्राइटेरिया और जानना है, इसे भी इरेज कर देते हैं, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो, ठीक है। अब यहां पर देखो बेसिसिटी का क्राइटेरिया लिख रहे हैं, ठीक है, बेसिसिटी, ओके, ये बेसिसिटी है। बेसिसिटी किस में देख रहे हैं हम, बेसिसिटी हाइड्राइड्स में देख रहे हैं, ओके। ग्रुप नंबर 15 के जो हाइड्राइड्स हैं उसी में बेसिसिटी देखी जा रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कौन है, ये ज्यादा बेसिक होगा कि ये ज्यादा बेसिक होगा, जल्दी से बता दो, पता चल रहा है। वैसे अमोनिया ना तुमने अक्सर देखा होगा, अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है, ऐसे याद रखना, अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। ये जनरल आसानी से याद हो जाएगा। देखो कैसे, अमोनिया तुमने देखा हुआ अक्सर बेसिक कैरेक्टर का होता है, जब पानी में डालते हैं तो OH आयन देता है, इसलिए इसको कहते हैं कि बेसिक नेचर है, ठीक है। देखो तो टॉप टू बॉटम पता है बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। ये देखो, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया, सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया। और अमोनिया बेसिक क्यों होता है ये भी बता देते हैं, देखो ध्यान से, इसको हटा देते हैं पहले। ये हमने अमोनिया लिया, ठीक है, और इसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो पानी में डालते ही पता है क्या हो जाता है, ये अमोनियम हाइड्राइड, ये। और इसको अगर हमने ब्रेक किया, ओके, तो ये बना देगा अमोनियम हो गया, अमोनियम पॉजिटिव चार्ज, और OH क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो, आर्नियस के अकॉर्डिंग आ जाओ। अब 11th में पढ़ा है ना आर्नियस की थ्योरी, एसिड बेस। आर्नियस ये बोलते थे अगर किसी चीज को तुमने पानी में डाला पानी में, डाल दिया सर, डाल दिया, पानी मत कहो सर, बहुत ठंडा लगता है आजकल, है, यस। अब देखो ध्यान से, क्या बताया मैंने तुमको, मैंने कहा कि अगर तुमने किसी चीज को पानी में डाल दिया और उसने OH नेगेटिव आयन दिया, OH नेगेटिव आयन, तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। बट अगर कोई भी मॉलिक्यूल पानी में डालने के बाद वो H+ आयन देता है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिक कैरेक्टर का होता है, क्या, बेसिक कैरेक्टर का। कीप इन माइंड, सो अमोनिया बेसिक इन नेचर, कीप इन माइंड, बेसिक इन नेचर। क्यों, बिकॉज लुईस एसिड बेस की बात करें तो लॉन पेयर होता है, बट अगर आर्नियस की बात करें, आर्नियस की थ्योरी, तो आर्नियस बोलती है कि पानी में डालने के बाद वो कौन से आयन दे, OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो बेसिक होंगे कैरेक्टर में, ठीक है। ये हो गया। सो बेसिसिटी
टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ये सारे क्राइटेरिया ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूरे 4 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो या जल्दी से इसे नोट कर लो। हमें अब क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक पढ़ना है। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता है, पहले एक चीज याद रखना है, ठीक है, फॉन, FON कौन करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कीप इन माइंड कौन कौन एटम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉन। और जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पता है क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा हाई होगा। क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा। कीप इन माइंड, जल्दी नोट इट डाउन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा तो पक्का उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई नहीं बना रहा है उसके कंपैरिजन में हमेशा उसका ज्यादा होता है। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट भी लिख लो फटाक से, क्या, देयर आर 2 टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं ना, ये बात कर रहा हूं मैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। ओके, वो क्या करता है, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी जो मैंने बोली, क्या बोली मैंने, वो बोला था इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जस्ट अपोजिट होता है। देखो, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट के, ये बॉइलिंग पॉइंट, यहां अगर फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की है, कौन कौन सा, पहला है इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंट्रा। इंटरमोलिकुलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना बढ़ेगा। लेकिन इंट्रामोलिकुलर, शब्दों में जाना, शब्दों का हेरफेर है, ये क्या है, इंटर है और ये इंट्रा है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं, क्या, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी और झट से क्लिक कर दिया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा उसी का होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कीप इन माइंड, ओके, यस सर। तो चलो अब हम तुमको बताते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको इरेज कर दे मेरे प्यारे बच्चों। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। कीप इन माइंड, ओके। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अरे नहीं सर, अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ग्रुप नंबर 15 के बारे में फिर से और बात करते हैं। एटॉमिक नंबर, अब देखना ग्रुप नंबर 15 फिर से, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। आप बीमार नहीं, कौन, सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। कीप इन माइंड, नाना पाटेकर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओके, 15 है। अब दूसरा टॉपिक, अब देखो दूसरा टॉपिक मेरा क्या है, वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ नंबर 15 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो ये कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं। ये 2 ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, एक N2O3, दूसरा N2O5, ये बनाते हैं। सेम हेयर, P2O3 और दूसरा क्या हो जाएगा, P2O5। ये क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, पता है, ऑक्साइड से देखना। N2 हमारे पास है, ये हो गया 3 और एक हो गया N2O5 बनाते हैं, ठीक है।
ये 2 बनाते हैं, ये सेम हेयर, हाँ ऐसे ही ये भी ऐसे ही बनाएंगे, ये नहीं कि ये अलग ही बनाएंगे, कीप इन माइंड, ये भी सेम ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये पूछता है कि इन दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। क्या क्वेश्चन पूछता है? एसिडिटी, ये एसिडिटी पूछता है। अब एसिडिटी कैसे पता करते हैं, ठीक है, आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक तो एसिडिटी है जो जल्दी H+ निकालते हैं या जो ज्यादा भी H+ निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेट लॉरी, ओके। लेकिन अब एक और नया कॉन्सेप्ट है उससे अलग हुआ, वो क्या है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये देख लो, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको जल्दी से नोट करो, वहां लिख लो फटाक से, एनसीईआरटी में लिखो, जल्दी से लिखो, इसको जल्दी से लिखो। ये क्या मैंने क्या बोला कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, बोथ आर सेम थिंग, ओके। अब देखो इसमें दोनों में हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और वहां से पता चल जाएगा कौन ज्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी ऑक्साइड का क्वेश्चन पूछ देगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो बताना है, ठीक है। तो यहां देखो इसका 2x कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेट +3, ऑक्सीजन की -2 हो गई, 0 टोटल। ये 0 क्यों लिखा? जो पूरे पे चार्ज होता है 0। ये 2 क्यों लिखा? 2 नाइट्रोजन थे, x, नाइट्रोजन की क्या निकाल दी हमने? ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दी है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। सो 2x - 6 = 0। सो x = 6 एंड x = 6/2 एंड 3। मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 आई सर। अब यहां देख लेते हैं, ठीक है। 2x + 5 - 2 = 0 हो गया। ये 2x - 10 = 0। सो x 2x = 10 हो गया, ठीक है। सो x = 5 आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा आ रही है? ऑब्वियसली सर N2O5 की। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बताओ जल्दी से। सर इजी है ना, इसके अकॉर्डिंग तो यही ज्यादा होगा। बस हो गया, आंसर खत्म। कॉन्सेप्ट फूल जैसा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है लड्डू जैसे क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। बहुत है ना इजी, बस इजी है तो जल्दी से लाइक कर दो। ओके कर दिया ना यार, बहुत तेज हो रहे हो हैं? पहले से लाइक कर दे रहे हो। हाँ अगर चैनल पे नए हो तो काला काला बटन दबा के जाना, घंटा भी दबा देना ताकि तुम्हें भी घंटा मिल सके कि जब हमारी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो। ओके यस, तो अब हम शुरू करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? और इसको जल्दी से नोट कर लेना कि एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर। कीप इन माइंड, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीडेशन नंबर पे। ओके ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, ठीक है। थर्ड वाला टॉपिक क्या है? हैलोजन से रिएक्शन है। तो इसको इरेज करें, सर कर दो वरना कहां लिखोगे हैं। अब मैं कर देती हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको बंद कर दो। अब एक गाना सुनाओ हमको। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी चालू बेटा हो कि नहीं हो? सर हम चालू क्या, हम तो बड़े मक्कार हैं। मक्कार हैं। यहाँ देखो अब रिएक्शन विद किसके साथ रिएक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हैलोजन के साथ। ये है हैलोजन के साथ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हैलोजन के साथ रिएक्शन। पहले फिर से ग्रुप नंबर लिख देते हैं। ग्रुप कौन सा चल रहा है? 15 चल रहा है, ठीक है। 15 का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम। 15 को तो ऐसे रफा दफा कर देंगे ना। ग्रुप नंबर 15 को इतना पढ़ना कि ग्रुप नंबर 15 कह दे कि मैं जा रहा हूं, इतना मत पढ़ो, ठीक है। यस, अब देखो ध्यान से, फिर से बताओ। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। टेल मी विद मी, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। 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 हैं, याद हो गया ना? यस, वेरी गुड। अब देखो, हाँ ये जो कंपाउंड हैलाइड से बनाते हैं, कौन कौन से हैलाइड हैं देख लेते हैं। हैलाइड्स,
जैसे आपको लग भी रहा होगा यार, क्या है NCl3, या तो 3 बनाएगा, ओके, और या कौन सा बनाएगा, 2 बना सकते हैं, ECl3 या दूसरा ECl5, 2 बन सकते हैं, जी बन सकते हैं, ठीक है, और PCl3 या PCl5, ओके। सेम हियर आर्सेनिक, ये भी ठीक है, यहाँ भी एंटीमनी भी बना देते हैं, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ओके। यहाँ बिस्मिथ बना देते हैं, बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड और दूसरा बिस्मिथ पेंटाक्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ये बना दिया हमने। अरे सर, आपने ये NCl3 लिखा, NCl5 कहाँ चला गया आपका? तेल लेने गया क्या है? अरे नहीं, तेल लेने नहीं गया, यहीं गया है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये क्यों नहीं बनाया, एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बनाता है क्या, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बनाते हैं, ठीक है, बट नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाते, वो ट्राइहाइलाइड में रुक जाते हैं, उनका डब्बा गुल हो जाता है वहीं पर, जैसे अपना मैथ में गुल है वैसा ही उनका वहां गुल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन क्यों नहीं बना पाते पेंटाहाइलाइड? चलो बता देते हैं। वैसे अगर तुम्हें पता है तो कमेंट कर देना, ठीक है, यस, तुम तो इंटेलिजेंट हो ना, जल्दी से कमेंट करो, ओके, लाइक भी कर देना उसके साथ साथ, अगर नहीं किया किया है तो कर दिया, बड़े साणे हो, यस। अब इधर देखो, क्या मैं बताने वाला था, नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3, ओके, ये हो गया, हमने वैलेंस सेल का लिंक बनाया, ये वैलेंस सेल हो गया। अब मुझे बताना, ठीक है, कितने बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम? बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे सर। नाइट्रोजन टोटल वैसे 3 ही बॉन्ड करता है, लेकिन वो 4 भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर क्या करो, आप नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्लस चार्ज कर दो, तो बताओ आप कितने बॉन्ड कर सकता है नाइट्रोजन? कितने कर सकता है? 4 बॉन्ड कर सकता है, बट नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तब करेगा, कीप इन माइंड, अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। कीप इन माइंड, फिर से मैं दोहरा दूं, लिख लेना यहां पर कहीं पर, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, रफ बेस में, कि नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड करेगा, ठीक है, लेकिन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर वो 4 बॉन्ड करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था अमोनियम, ये बताया था ना अमोनियम, देखो इस पे क्या चार्ज था, ये देखो कितने बॉन्ड कर रहा है, 4। और अगर मैंने अमोनिया लिख दिया, ठीक है, तो अमोनिया देखो न्यूट्रल है, कितने बॉन्ड कर रहा है? सिर्फ 3 बॉन्ड कर रहा है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो 4 ही बॉन्ड कर सकता है, लेकिन ये तो 5-5 बॉन्ड बनाने की बात कर रहा है, तो वो 5 बॉन्ड इसलिए नहीं करता है, तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ता है? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होती है। क्या? The absence of the d orbital, so that's why nitrogen cannot make pentahalides, because there is no d orbitals, there is no d orbitals, repeat with me, there is no d orbitals। अगर d orbitals नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएगा और वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब फास्फोरस क्यों कर देता है, ये जानते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है सर, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये हुआ ना, समझ में आया? सर ये क्या समझा रहे हो आप? ये तो हमारे टुच्चा क्वेश्चन पूछते थे आप, टुच्चा सर, ये तो हमारी उंगली में कहा जाता है सर, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कर दिया हमने ये, और ये कर दिया यहाँ। अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे एटॉमिक नंबर लगते हैं। इसमें ऐसा करना था हमको डी ऑर्बिटल भी बनानी है ऐसे करके, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है, 3d और 0 ये है, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3। अब देखो यहाँ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्साइट हो सकते हैं ना, बिकॉज वहाँ 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी स्टेट कर सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया? ये बहुत छोटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दिख रहा होगा ना, मेरे प्यारे बच्चों को नहीं दिख रहा। अब बता दो, चलो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5। अब कितने बना सकता है बताओ जल्दी से। क्लोरीन आएगा, इसके साथ बॉन्ड कर देगा, फिर दूसरा क्लोरीन, पूरे 5 बॉन्ड बन सकते हैं। समझ में आएगा? एक चीज और ध्यान देना, अगर फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में, तो वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली
three unpaired electrons. There is only 3 unpaired electrons. But when phosphorus in excited state, and they have how many unpaired electrons? 5 unpaired electrons. So that's why on the excited state phosphorus can make 5 bonds, but at the ground state phosphorus can only 3 bonds. Keep in mind, it is very important concept. Okay, तो phosphorus pentahaloid बनाने में कैपेबल है, but nitrogen is not capable to make pentahalides because there is a no d orbitals. किसके पास? नाइट्रोजन के पास कोई d orbitals नहीं है. That's why nitrogen is not capable to make pentahalide or 5 bonds. They are able, okay, to make only 3 bond because there is only 3 unpaired electrons. Okay, yes, but नाइट्रोजन पेंटाहलाइड से नहीं बनाते, ये याद रखो. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. यहां से ये इसको इरेज कर देते हैं और जल्दी से इसे नोट कर दो कहीं पर इंपॉर्टेंट लगे तो, और बुक में तो हाईलाइट जरूर कर देना. चलो, नाइट्रोजन और फास्फोरस तुम भी भाग जाओ. नाइट्रोजन ये हो गया नाइट्रोजन और फास्फोरस. अब मैं क्या बता रहा था? एक और चीज बता रहा था. क्या बता रहा था? एसिडिटी भी यहां पर कुछ पूछा जा सकता है. ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बता दिया है. ओके, अभी फिर बता देता हूं. ये 5 है. ठीक है, ये 5 है. एसिडिटी अगर पूछे, ठीक है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर तो ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. किसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है? इसकी x +3, क्लोरीन की -1 0. सो यहाँ भी x +-5. ओके, सॉरी, -5 नहीं, 5 और -1 होगी. ओके, टोटल 0 हो गया. 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स पे 0 चार्ज है. यहाँ हो गया +3 और यहाँ क्या हो गया? +5. ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कहाँ ज्यादा है? जल्दी बताओ. तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा इन नेचर? PCl5 इज मोर एसिडिक इन नेचर. कीप इन माइंड, ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो दुनिया के सारे दुख दर्द किनारे हो जाएंगे. ठीक है, यस. तो इसको जल्दी से नोट कर लेना. ओके, इनके स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, जो ट्राइहेलाइड्स हैं, तो ट्राइहेलाइड्स का जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देखना. हाँ, ये 1s2 2s2 एंड 2p3 हो गया. ठीक है, ये वैलेंस सेल है. कौन सी सेल है ये? वैलेंस. जल्दी से लिख लो, वैलेंस सेल है. ठीक है, या समझो कि तुम अभी केमिस्ट्री की नर्सरी में हो, नर्सरी में, इसलिए सीखने की कोशिश करते रहो. ठीक है, जो बच्चा सीखता रहता है वो बच्चा अच्छा होता है मेरा भाई. ग्राउंड स्टेट क्या है ये? ग्राउंड स्टेट. ओके, एक्साइटेड स्टेट होगी नहीं इसमें. कौन सी हो जाएगी? हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी. ठीक है, हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सारी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाती हैं. हो जाती है, नहीं होती है? इसका भी नाम sp3 हो जाता है, इसका भी नाम sp3 हो जाता है, इसका भी. सर ऐसे कैसे हो जाता है? अभी तो इसका नाम p था और इसमें ये इंटरमिक्सिंग हो गई ना ऑर्बिटल मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, अभी तक इसका नाम s था, इसका नाम p था, बट इसका नाम अब sp3 सबका नाम sp3 हो गया. अब ये किसके साथ बॉन्डिंग करेंगी सर? ये क्लोरीन के अनपेयर्ड. क्लोरीन पे कितने अनपेयर्ड होते हैं सर? सिर्फ एक होता है. कैसे पता सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया सर, है ना? तो ये हो गया. देखो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया सर? sp3 आ गया, बट एक लॉन पेयर है सर, तो नाइट्रोजन sp3 बना दो ये. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक लॉन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. मैंने पहले भी बता रखा है, जब विस्पर थ्योरी पढ़ाई है तो लॉन पेयर तो दिखता नहीं है, तो ये सिर्फ क्या होगा? ऐसे दिखेगा. ठीक है, तो ये क्या दिखेगा? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल जैसा. कैसा होता है? पिरामिडल जैसा. ये किया हमने ये, और ये कैसे हो गया? टेट्राहेड्रल बन गया. sp3 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है. पता चल गया ना, टेट्राहेड्रल होता है. यस यार. अब इसमें लॉन पेयर हो गया. जब भी लॉन पेयर होते हैं विस्पर थ्योरी कहती है कि भाई अब हो गया, अब शेप हो गया, ज्योमेट्री नहीं होगी, क्योंकि sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है. बट अब एक लॉन पेयर आ गया तो शेप में चेंज हो गया. तो ये शेप कैसी लग रही है? वो दिखेगा नहीं ना हमको. लॉन पेयर दिखता नहीं है. इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं, याद रखना. कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन भगवान दिखते नहीं है. लिख लो इसको फटाक से. यस. अब देखो इसका शेप कैसे दिख रहा है? पिरामिडल जैसा. तो इसका नाम क्या हो गया? पिरामिडल. आ गया समझ में? ये है. तो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल जैसा होता है. ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा. जो पेंटाहेलाइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो.
इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम पेंटाहेलाइट की बात करते हैं। पेंटाहेलाइट यानी PCl5, जो भी पेंटाहेलाइट है सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी ले लो एक। तो फॉस्फोरस हमने ले लिया, 15 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p और 3 होता है, और 3d भी होगी रे। हाँ, बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, याद रखना 3 में पहुंच गए ना तो 3 के 3 लिखने पड़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये तो ना तुम्हारे पॉकेट में पैसे नहीं है तो पॉकेट ही हटा दोगे, पॉकेट तो वहीं रहेगी ना। पॉकेट में पैसे होंगे तो डाल देंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बट पॉकेट थोड़ा ना जा सकती है। जैसी पॉकेट है ना, ये तो ना पॉकेट वहां से फाड़ के निकाल दी, पैसे नहीं है तो जब पैसे आएंगे तभी फिट करेंगे। नो 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 नो, अगर थर्ड वाले में है तो डी भी होगी, बट वहां पर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, कीप इन माइंड। 4 होंगी तो 4 होंगी, 4s 4p 4d 4f तक होंगी, 5 होंगी तो g तक होंगी, 4s 5s 5p 5d 5f 5g तक होंगी, ठीक है यहां पर। तो इसका ये बना दिया हमने डब्बा, इसका डब्बा गुल हो गया। देखो देखो क्या ये शेर है, आई शेर कहाँ है, ये तो बॉक्स है। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, अब हम जैसे चाहिए जहां है वैसा ही, अपनी नजर जैसे। ये बन गया, ये हो गया, ठीक है। अब कौन सी स्टेट जाएगी, हाइब्रिड। अब कितने बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस तो 5-5 को पटाने में माहिर है। कितनों को पटाता है, 5-5। तुमने कितनी पटाई, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d, ओके। तो यहां से अब क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के 5 पेयर कितने होते हैं, 1 होता है सर। कैसे पता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सर पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो केमिस्ट्री की जान है, जान, ठीक है सर। जान जान मत कहो, हमको अपनी जान की याद आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जान की याद आ गई, छुपा के रखना। देखो हम तुमको एक चीज बता देते हैं, ठीक है, कि जो भी तुम्हारी जान है, आई मीन तुम्हारी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे हैं, आई मीन तुम्हारी मदद करते हैं, पढ़ाई में ग्रो करते हैं, तो ठीक है, यस। तो मैं एग्री नहीं करता कि कैरियर बनाने के बाद हमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनानी चाहिए, अभी भी हम बना सकते हैं, ओके। लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, आपस को कोऑपरेट करने वाले और आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाने वाले, ठीक है। आपको फोन करके ये बोले कि आज पढ़ाई की नहीं की, कितना पढ़ा, चलो रिवीजन करो, है ना। तो आपको ग्रो करने वाले चाहिए, जो भी आपका फ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। सो आप किसी भी एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, और लेकिन आपको क्या करना है, अपनी स्टडी में फोकस करना है, और उनको भी अपनी स्टडी में फोकस करने को बार बार कहना है। इसलिए दोनों ग्रो करेंगे तो दोनों फ्रेंड क्या होंगे, एकदम हैप्पी होंगे ना, यस। तो जल्दी से लाइक करो इसी बात पे, कर दिया, बड़े तेज हो, यस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये sp3d हो गया, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। अरे भैया इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है तो विस्पर थ्योरी लगाने की कोई बात ही नहीं है सर, हमको पढ़ना ही नहीं विस्पर थ्योरी, बिकॉज जब लॉन पेयर आता है ना तभी विस्पर थ्योरी की जरूरत पड़ती है। और विस्पर थ्योरी कहती है कि जो ज्योमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है शेप में, ओके। तो यहाँ पर कोई लॉन पेयर है नहीं, तो इसका जो शेप होगा कैसा होता है, p बीच में होता है, p तो दुल्हा है इस वक्त, ठीक है, दुल्हा। एक दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना, ये है, ठीक है। और एक ऊपर और एक नीचे होता है, ठीक है, ये क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन, ठीक है। अब इसकी 202 pm, और pm मतलब वाले pm नहीं है, हमारे pm नहीं, मिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं सर, ओके। कौन से pm, वाले pm की बात कर रहे हैं, पिकोमीटर, ठीक है, यस। और इसका होता है 240 पिकोमीटर। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और इसमें दो बॉन्ड होते हैं, हाँ। ये वाले बॉन्ड कौन होते हैं, इक्वेटोरियल, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल या नॉन एक्सियल बॉन्ड भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। या और क्या बोलते हैं इनको, नॉन एक्सियल बॉन्ड। नॉन एक्सियल बॉन्ड का जो देखो बॉन्ड लेंथ कितना है, 202 पिकोमीटर है, जबकि जो एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है ऊपर नीचे, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड कितने होते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 2 होते हैं सर, एक ये। और एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है हमेशा ज्यादा होती है, किसके बजाय,
नॉन एक्सियल की बजाय, ठीक है इससे। और ये ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कीप इन माइंड, ध्यान देना। हाँ मैं फिर से बता दूं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो PCl5 है उसमें दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल होता है, एक एक्सियल बॉन्ड होता है, और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ओके, और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज इंटरेक्शन होता है, किसका इंटरेक्शन? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड, तीन बॉन्ड पेयर का इस बॉन्ड पेयर से इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है ऐसे करके इंटरेक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास लाओगे तो क्या होगा, वो रिपल करेंगे ना, और रिपल करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है, बट इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विस्पर थ्योरी कहती है कि आपको जो इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है, जो रिपल्सन कैलकुलेट करना है, वो 90 और अंडर 90 होना चाहिए एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, या तो बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, लेकिन 90 से ऊपर जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर में, वो नेग्लिजिबल होता है, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, कीप इन माइंड। समझ में आया ना? तो यहां पर क्या होता है, ये समझ में आ गया तुमको मैंने क्या बताया? यस। अब इसमें एक और चीज, इसको इरेज कर देते हैं और आज का फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, हाँ जब हम PCl5 को गर्म करते हैं, PCl5 को गर्म करेंगे तो क्यों, अब इसको गर्म कर दिया हमने, ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाता है पता है, PCl3 में, और क्लोरीन गैस निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, थोड़ा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है तुमको पता चल रहा होगा, ठीक है, अनस्टेबल इसलिए है कि यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है और ये बॉन्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। एक चीज, बॉन्ड लेंथ, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये इसको जल्दी से लिख लो, ये तो बिल्कुल मंत्र है, मंत्र, ओके, मंत्र क्या है, ये मंत्र है, ये जल्दी से लिखो। मंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे फॉर्मूला कहते हैं, बस मंत्र लिख लो बस इसको तुम, ये मंत्र है, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है, दूरियां बढ़ी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ओके। दूरियां से याद आया ना, कभी दूर हुए तुम उनसे, याद आ गया, तो दूरियां जैसे बढ़ती हैं तो क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो दूरियां कम करो, चाहे किसी से भी हो, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो दूरियां, अगर तुम्हें केमिस्ट्री की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो केमिस्ट्री से दूरियां कम, तो केमिस्ट्री को अपने पास यहां बसाना है, यहां, ठीक है। यस, फिजिक्स, ओके, मैथ, यस, मैथ में तो डब्बा गोला हमारा भी सेम है यार, आपका भी यहां देखो, तो ये समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारे टॉपिक थे कंप्लीट हो गया, ओके। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने हमारी वीडियो यहां तक देखी उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपका, ओके। और हम एक नई वीडियो कल लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, और इसमें कुछ जोश होगा, कुछ एक्टिवनेस और कुछ पावर भी आएगी, और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज हमारी नई वीडियो को देखने के लिए जरूर आइएगा, यानी अब आने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, काला बटन है ना उसको दबा के रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं दबाया तो जल्दी से दबाओ, अभी दबाओ, अभी दबाओ, अभी दबाओ। ये कबीर का दुआ याद है ना, काल कली सो आप कर, ओके। यस, अब भी जल्दी से कर दो, ठीक है, कर दिया ना। यस, मेरे बच्चे बहुत तेज है, ओके। सो आपको कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, प्लीज इसको पूरा देख लीजिएगा, और इससे पहली वाली वीडियो जो पी ब्लॉक की वो भी जरूर देखिएगा, और इससे जो पिछले चैप्टर्स हैं उनका भी हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, तो उनको सारा देख के आइएगा, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके। और आपके कंपटीशन एग्जाम, यानी जो भी एग्जाम आपका है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं तो पूरे नंबर आपके, ठीक है। 2 पेपर होने वाला भी है, नजदीकी है, तो आपसे फिर मिलते हैं, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।